अरे बच्चों, तुम अभी तक सोए नहीं, क्यों जाग रहे हो? दादी माँ, हमें नींद नहीं आ रही। आप हमें कोई कहानी सुनाए ना। हाँ दादी माँ, प्लीज हम सबको कहानी सुनाए ना। हाँ हाँ दादी माँ सुनाए। अच्छा, मेरे बच्चों मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, लेकिन एक वादा करो कि तुम कहानी सुनने के बाद सो जाओगे। ठीक है दादी माँ, हम आपसे वादा करते हैं, हम कहानी सुनने के बाद सो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं तुम सबको कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी एक राजकुमारी और एक राजकुमार और उनके दुश्मन महावीर की है, जो उनके राज्य को हड़पना चाहता था। तो एक परी ने उनकी किस तरह मदद की। राजकुमारी अपने कमरे में है और गुनगुना रही है और राजा अपने सिंहासन पर विराजमान है। आज हम शिकार पर जाएंगे, आप जाइए और घोड़ों को तैयार कीजिए। जी महाराज, जैसा आप कहें, मैं अभी जाकर घोड़ों को तैयार करता हूँ। महाराज मैं ऐसी खबर लाया हूँ कि जिसको सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशी देंगे। अच्छा, तो बोलो जल्दी से, क्या खबर लाए हो? अगर खबर बेकार हुई तो तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, जिस घड़ी का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। आज राजकुमार इंद्रवर्मा शिकार के लिए निकल गया है और राजकुमारी राजमहल में अकेली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर लाए हो। जाओ, जल्दी से घोड़े तैयार करो, हम अभी आक्रमण करेंगे और राजकुमारी को किडनैप करके लेकर आएंगे और हम राजकुमारी के बदले राजकुमार से वो राज सिंहासन मांग लेंगे। फिर उस राज सिंहासन पर मेरा कब्जा होगा। अब जल्दी जाओ। महावीर राजकुमारी को किडनैप करने के लिए राजमहल के लिए निकल जाता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो? अगर राजकुमार को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। छोड़ो मुझे। महावीर राजकुमारी की एक भी नहीं सुनता और वह राजकुमारी को उठाकर ले जाता है। महावीर जब राजकुमारी को लेकर जा रहा होता है तो पीछे से उसको परी देख लेती है। राजकुमार, सुनिए राजकुमार, बहुत बुरी खबर है। राजकुमारी को वो दुष्ट महावीर उठाकर ले गया है। आप जल्दी से जाएं और राजकुमारी को बचाएं। ये क्या कह रही हो तुम परी? मैं अभी राजकुमारी को महल में ठीक ठाक छोड़कर आया हूँ। अचानक ये सब कैसे हो गया? महाराज, आपके जाते ही उस दुष्ट महावीर ने राजमहल में आक्रमण कर दिया और राजकुमारी को उठाकर ले गया। आप जाइए और राजकुमारी को बचाइए। और हाँ महाराज, ये लीजिए मेरी जादुई तलवार, ये राजकुमारी को बचाने में आपकी सहायता करेगी। शुक्रिया तुम्हारा परी, मेरी इतनी सहायता करने के लिए और मुझे ये जादुई तलवार देने के लिए। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। महाराज इंद्रवर्मा परी की दी हुई तलवार लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर महारानी को बचाने के लिए महावीर के महल में जाते हैं। महावीर राजकुमारी को अपने महल में बंदी बनाकर उनको घुटनों के बल बिठा देता है। क्यों रे कल्लू, अभी तक महाराज इंद्रवर्मा क्यों नहीं आया? अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। आता ही होगा महाराज, आप फिक्र न करें। मुझे तो लगता है वो अब रास्ते में ही होगा। आखिर वो राजकुमारी को इस तरह कैसे छोड़ सकता है? तुमने मुझे बंदी बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। महाराज तुम्हें अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? मुझ में अक्ल नहीं है। मैं तुम्हें यूं ही किडनैप कर लूंगा। अरे बेवकूफ औरत, तुम तो मेरी ढाल हो जो मुझे राज सिंहासन पर बैठाएगी। दुष्ट इंसान, मैं तुम्हें तुम्हारे बनाए हुए इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न त्यागनी पड़े, पर मैं तुम्हें वो राज्य और राज सिंहासन नहीं लेने दूंगी। उस राज्य और राज सिंहासन पर सिर्फ महाराज का हक है और वो हक मैं तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। इतने में ही महाराज इंद्रवर्मा वहाँ पर आ जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को अगवा करने की? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। क्या तुम्हें तुम्हारे प्राणों से बिल्कुल भी प्रेम नहीं?
अब तुम्हें इसकी बहुत सख्त और कड़ी सजा मिलेगी। शांत हो जाओ इंद्र वर्मा, तुमने बड़ी देर लगा दी आने में। मैं काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो अब तुम आ ही गए हो, तो कुछ काम की बात कर ली जाए। नहीं महाराज, आप बिल्कुल भी इस दुष्ट की बातों में मत आना। अगर राजकुमारी के प्राणों को बचाना चाहते हो इंद्रा वर्मा, तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त है तुम्हारी? क्या चाहते हो तुम? अब करीना तुमने समझदारी वाली बात इंद्रा वर्मा। मैं तुमसे तुम्हारा राज्य और तुम्हारा राज सिंहासन चाहता हूँ। इसके बदले में तुम राजकुमारी को ले जा सकते हो, वरना तुम्हें राजकुमारी के प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है महावीर, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? तुम्हें राज्य और राज सिंहासन चाहिए, तो तुम्हें मेरे साथ एक जंग लड़नी पड़ेगी। अगर तुम जंग में जीत गए तो राज्य और राज सिंहासन तुम्हारा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। ठीक है इंद्र वर्मा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। महाराज और महावीर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और वह जंग लड़ने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। चलो महावीर, अपना जोर आजमा लो, देखते हैं आज जीत किसकी होती है। और फिर जंग शुरू हो जाती है। देखा तुमने राजकुमारी, किस तरह से मैंने इंद्र वर्मा का खात्मा कर दिया, और देखो किस तरह से वो तड़प रहा है। ऐसे ही तड़पते तड़पते वो मर जाएगा। अचानक महाराज उठ जाते हैं और कहते ये हैं, तुम्हारी भूल है महावीर, जरा पीछे मुड़ के तो देखो। इस बार महाराज परी की दी हुई तलवार से जंग शुरू कर देते हैं। इंद्रा वर्मा की जीत हो जाती है और महावीर जो बुरा इंसान था उसका खात्मा हो जाता है। उसके साथी भी चुपके से वहां से खिसक लेते हैं। इंद्रा वर्मा और राजकुमारी खुशी खुशी राजमहल में वापस लौट जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का हमेशा बुरा अंजाम होता है। तो कैसी लगी आज की ये कहानी तुम लोगों को बच्चों? बहुत अच्छी लगी दादी माँ। इस कहानी से हमें अच्छाई और बुराई का फर्क पता चला। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची। चलो अब बहुत रात हो गई है, अब तुम लोग सो जाओ। ठीक है दादी माँ, लेकिन आप हमसे वादा करें कि आप रोज हमें इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएगी। हाँ दादी माँ, प्लीज आप सुनाएंगी ना? अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोजाना ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगी।